सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है, केंद्र के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार को घेरने वाली एक खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब 9 जून को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। ममता से मुलाकात के दौरान राकेश टिकैत केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मौजूदा किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने पर बात करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी एक बड़ी जीत उन्होंने बंगाल से हासिल की थी और एक हिसाब से कहा जाए कि राकेश टिकैत भी उस चुनाव में पहुंचे थे और राकेश टिकैत वहां पर लगातार बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार भी किया था। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता फरीद खान जी, टीएमसी नेता हैं बंगाल में। फरीद खान जी, फरीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। फरीद जी, जैसे कि लगातार अब कहा जा रहा है कि 9 जून को राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की मुलाकात होने वाली है, क्या खास होगा इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, टिकैत जी हमारे यहाँ बुधवार को 9 तारीख को आ रहे हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वो तो हमें बधाई देने आ रहे हैं जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल के इलेक्शन को लड़ा मोदी जी के खिलाफ, जी वो देश ने देखा और महेंद्र टिकैत जी ने देखा। तो महेंद्र टिकैत जी भी हमारे समर्थन में यहाँ उन्होंने आगे कई मीटिंग भी की थी। तब उसी के मुबारकबाद देने के लिए ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल को जीता है, पूरे केंद्र की पूरे फौज के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अकेली डटी रही है, जिस तरह से जीता है जी, उसका उनको मुबारकबादी देने आ रहे हैं और मिलने आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए इसी बहाने हम लोग शायद अगर वो हमसे कोई मदद चाहेंगे तो उनको मदद भी करेंगे। केस टिकैत से ये जवाब मांगा जाएगा कि हमारी बंगाल की एक बिटिया जिसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी किसान आंदोलन में, बिल्कुल उसके परिवार के साथ क्या न्याय होगा, ये बंगाल की जनता जानना चाहती है। हम ये देखना चाहते हैं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कथनी और करने में कितना फर्क है। ये किसान आंदोलन के नाम में पश्चिम बंगाल में यहाँ के जो 9.5 करोड़ की जनता की जो भावना है और जो हमारी बिटिया की मृत्यु हो गई थी बलात्कार के बाद, जिसकी पुष्टि हुई है, FIR हुई है, उसमें कई अभियुक्तों का नाम आया है, लेकिन आज सरकार बने हुए लगभग 20 दिन हो गया है, न तो मुख्यमंत्री जी का, न यहाँ के कृषि मंत्री जी का, और न किसान आंदोलन। फरीद जी बड़ी बात है, फरीद जी बड़ी बात है, वो युवती किसान आंदोलन को समर्थन करने देने पहुंची थी फरीद जी, और उसके साथ में क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है कि बात कर रहे हैं कि भाई आपके प्रदेश की एक महिला जो पहुंची थी वहां पर आंदोलन में, किसान आंदोलन का समर्थन करने ही पहुंची थी, उसके साथ में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया? नहीं, मेरे ख्याल से नवीन, देखिए बीजेपी वालों को तो बातें घुमाने का और कुछ करना। अभी महेंद्र जी आ रहे हैं यहाँ पर, बात कुछ और है। नवीन जी बलात्कार पर लेके चले गए बात, हालांकि ऐसा कोई बलात्कार हुआ है और ना ही ऐसी कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड है। और अगर कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई होगी तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन पूरा एक्शन लेगा। उसके लिए नवीन जी से मैं आग्रह करूंगा कि आराम से बिल्कुल जरूर एक्शन होगा। मगर मैं नवीन जी हमारे मित्र नवीन जी के बात करना चाहता हूँ कि जब भी देश की विकास की बात हमें आती है, जब भी कोई अच्छी बात होने की आती है, तब इन्हें बंगाल में किसने क्या किया, बंगाल में किसका रेप हुआ, किसका बलात्कार हुआ, ये याद आ जाता है। 130 करोड़ की देश की जनता को उत्तर प्रदेश में या इनके मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है इन्हें ध्यान नहीं आता है। नहीं कि आप लोग तो जिस तरह की बातें करते हैं तो आप लोग की तो वही वाली मिसाल है। इसमें फरीद जी, लेकिन इसमें मामला रजिस्टर्ड हुआ है, पुलिस ने भी पुष्टि की थी। पॉजिटिव चीजों पर ध्यान नहीं रखते, आप हर जगह निगेटिविटी फैलाने में लग जाते हैं। पॉजिटिव चीजों पे ध्यान रखिए, लोग आ रहे हैं, अच्छी बातों पे गौर कीजिए। आप अपनी पार्टी भी संभाल पा रहे हैं और ममता बनर्जी के निर्देश को डिस्कस करने चले आ रहे हैं। आप नवीन जी अपनी पार्टी को ध्यान दीजिए। आपको बताकर रहा है आपस में लड़ाई झगड़ा। नवीन जी उन्हें बात कर लेने दीजिए। नवीन जी फरीद जी को बात का जवाब देने दीजिए। फरीद जी को बात का जवाब देने दीजिए। इससे आप लोगों से हम लोग को सलाह या मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी को जनता ने सुनकर भेजा है, आज तक ये काम नहीं कर पाए हैं और ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी से उम्मीद कर रहे हैं कि 32 दिन में ही पूरा बंगाल को चेंज कर दें। मैं अपने मित्र को यकीन दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए। ममता बनर्जी जो भी कहती है दिल से कहती है और दिमाग से भी चलती है और वो काम करके दिखाती है। हम छोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी नेत्री, हमारी ममता बनर्जी नेत्री, हमारी टीएमसी पार्टी सबको छोड़कर सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, ये लोग काम नहीं करते। लेकिन हम सबका साथ सबका विश्वास
और सबके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। अगर आपके प्रदेश में आपके नागरिक सुरक्षित नहीं है, आपके राज्यपाल भी वहां पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, या जिस तरीके से राज्यपाल पे भी आरोप लगाए जाते हैं, तो ये लोकतंत्र तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है अगर ये इन बातों में और इन सभी घटनाओं में अगर सच्चाई है तो। जी नरेंद्र जी, देखिए कहीं पर भी कोई घटना घटती है उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन अपना एक्शन लेगा, रिपोर्ट की जाती है, रिपोर्ट होती है, सुओ मोटो केस होता है, उस पर एक्शन लिया जाता है। मगर हमारे यहाँ वहीं राज्यपाल जी तो यहाँ राज्यपाल का काम नहीं कर रहे, वो खुद मुझे लगता है कि उनके इन लोगों ने शायद वादा किया था उनको कि आपको राज्यपाल का हटा के अगर यहाँ पर जीत जाते तो आपको मुख्यमंत्री बना लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए वो राज्यपाल की भूमिका नहीं निभा के अपोजिशन लीडर की वो भूमिका निभा रहे हैं। जहां कहीं भी कुछ होता है वो वहां पर पहुंच जाते हैं। राज्यपाल की एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, राज्यपाल को उसके बीच में रह के काम करना चाहिए। आज राज्यपाल रोजाना कभी चीफ सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग करते हैं, कभी डीजीपी को बुला के मीटिंग करते हैं। आपकी जो सीमा है, आपका जो दायरा है, आपको उस दायरे में रह के आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप उनको बताइए, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कीजिए, मगर आप हर चीज का डायरेक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपके अधिकार में नहीं है। वो हमारे राज्यपाल बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बहुत बड़े एडवोकेट रह चुके हैं, उनके पास भी बड़ी बड़ी किताबें हैं, वो नवीन जी से बताने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी उन किताबों को खुलकर देखें, उनकी क्या सीमाएं हैं उसके अंदर चलें। आज राज्यपाल जी क्या है, राज्यपाल जी को हमारे बंगाल के लोगों पर, बंगाल के ऑफिसरों को, बंगाल के ब्यूरोक्रेट में विश्वास नहीं है। आज उनको देखिए, उनको ओएसडी उनका घर का आदमी, उनका पीएस उनके घर का आदमी, तो उनके तमाम जो आसपास के अधिकारी हैं, कोई भी बंगाल से नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई उनका अपने घर का रिलेटिव है। आपको नरेंद्र भाई बता दें कि 4 दिन पहले माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रियंका टिब्रीवाल के पिटीशन पे ऑर्डर देते हुए राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को ऑर्डर दिया जी। उसके बाद 3-3 थाना और पुलिस कमिश्नर के लीडरशिप में 200 कार्यकर्ताओं को उनको घर मेंटाली में पहुंचाया है। और कल पूरे पश्चिम बंगाल के लिए कोर्ट के खंडपीठ ने कल ये ऑर्डर किया है कि इस 3 मेल नंबर दिए हैं, इस पे इमीडिएटली लिस्ट देकर के कोर्ट को जमा दे। उसके बाद होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर होगा कि पश्चिम बंगाल का एक भी कार्यकर्ता जो नागरिक है वो अपने राज्य से बाहर अगर पॉलिटिकल हंगामे में और पॉलिटिकल मारपीट की वजह से, तो पुलिस का काम है उनको उनके घर में सर के ला करके रखना, और राज्य सरकार का काम है अपने नागरिकों का सुरक्षित करना। बिल्कुल कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया है, माननीय जनाब फरीद साहब को यह जानना चाहिए, कल के डेट में आया है, कल ये हुई है ऐसा। कलकत्ता महानगर के बगल में कल बैरकपुर में जयप्रकाश यादव की हत्या बम मार के कर दी गई है, और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। 24 घंटे होने चले हैं। फरीद भाई ने गवर्नर साहब के बारे में भी कहा, मैं सुन रहा था। हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है, उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होते हैं, राज्य के पहले नागरिक। और जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने और राज्य के अधिकारियों ने गवर्नर के पद को बदनाम करने का काम किया है। पार्टी में बड़ा मंथन भी चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें हम, चाहे उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें। वहां पे जो वो बेल्ट जहां पे किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पंचायत चुनाव में असर डाला है। क्या कहेंगे आप, किसान आंदोलन क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक, जो कांग्रेस के लिए एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, वैसा तो नहीं होने वाला है? पश्चिम बंगाल ने कांग्रेस और सीपीएम वामपंथियों ने अपने पूरे लेटर पैड को और पूरे पॉलिटिकल चरित्र को तृणमूल के हाथ एक गिरवी रख करके उनको बेच दिया है जी। तो तृणमूल कांग्रेस के हाथों कम से कम बी और सी टीम के रूप में सीपीएम और कांग्रेस काम कर रही है जी। 150 साल की इतिहास की पार्टी, और आज पश्चिम बंगाल में एक उनका खाता नहीं खुला है। अपोजिशन लीडर अधीर चौधरी बरहमपुर में उनके लोकसभा क्षेत्र में एक कांग्रेस के लोग जीत नहीं पाए हैं। अपोजिशन के लीडर थे अब्दुल मन्नान, वो चुनाव हार गए हैं। 47 से आज तक एक भी विधानसभा नहीं रहा जिस विधानसभा में वामपंथियों का एक भी खाता नहीं खुला था। आज सीपीएम और सीपीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी और डीएसपी के खाता नहीं खुले हैं पश्चिम बंगाल में। और किसान आंदोलन बंगाल के लोग बड़े बुद्धिजीवी, बड़े समझदार हैं। राकेश टिकैत जैसे बहुरूपियों की बातों को समझते हैं ये लोग, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। हम तो मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि हमारी बंगाल की एक बेटी की बलात्कार करके हत्या कर दी गई, उसके परिवार के लोगों ने न्यायिक जांच की मांग की थी। उस समय चुनाव का माहौल था, अब तो चुनाव खत्म हुआ, मुख्यमंत्री जी को मैंडेट मिला है, एक महिला मुख्यमंत्री है। अब तो उस बच्ची को, उसके आत्मा को शांति के लिए राज्य सरकार कुछ करे। टिकैत से वार्ता न करके, उसको अच्छे खाना न परोस करके, सबसे पहले बंगाल की जो हमारी बिटिया की मृत्यु हो गई बलात्कार के बाद, उसके न्यायिक जांच के लिए एसआईटी की गठन करे।
और अविलंब ये राकेश टिकैत जैसे लोगों को अविलंब बंगाल सरकार गिरफ्तार करे और मजबूत सीआईडी से जांच करे, और अगर सीआईडी से जांच नहीं करवा पाती है तो केंद्र सरकार को दे सीबीआई से जांच कराने के लिए। केंद्र सरकार सीबीआई से जांच करने को तैयार है कि एक किसान आंदोलन के नाम में बैठने वाले लोग, ये किसान के नाम पे जो बैठ करके जो धंधा कर रहे हैं, यूपी के बॉर्डर हो या हरियाणा के बॉर्डर हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, ये न्यायपूर्ण नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता के लिए खतरा है। नरेंद्र भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चुनाव के वक्त में एक बच्ची ने 4-5 लोगों पे आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। उस बच्ची के पिता ने आरोप लगाया था, उसकी माता ने आरोप लगाया था, और वो बच्ची बाद में हॉस्पिटल में मृत्यु के शैया पे चली गई, वो मृत्यु उसकी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपके साथ खड़ा है वो आपका दोस्त है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो दुश्मन है। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इनसे पीड़ित हैं, सर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने हिटलर का नाम सुना था, हम लोगों ने हिटलर को अपनी आंखों से नहीं देखा, ना इस पीढ़ी ने देखा है, लेकिन कहीं आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, ये ही अगर हम लोग फ्यूचर में किसी को बताएंगे तो हिटलर ऐसे ही होते होंगे, ये समझ में आ रहा होगा। पिछले 26 नवंबर से जी सारे किसान गाजियाबाद बॉर्डर राष्ट्रवादियों के ऊपर ऐसे आरोप लगता है फरीद भाई, पर बैठे हुए हैं, और इन लोगों को एक बार किसानों से मिलने जाने का मौका नहीं मिला, और आज नवीन जी उनको बैठ के गालियां देते हैं, उन पे सीबीआई लगाने की बात करते हैं, उन पे एनआई लगाने की बात करते हैं। अरे एक बार अगर आप जाके मिल लेते हैं तो बात सरदार भगत सिंह जी को भी कहा गया था कि आतंकवादी है ये। अभी तक नहीं कर रहा है कि अभी पंचायत इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, ये लोग तीसरे नंबर पर चले गए, मगर इनका घमंड अभी तक नहीं कर रहा है। और फिर वही इलेक्शन आएगा, फिर धर्म की राजनीति कर लेंगे, तुम हिंदू हो मुसलमान हो। अरे मुसलमान को तो छोड़ो, तुमने तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। आज वहां पर जलाने की जगह नहीं है, लोगों को गंगा में बहाया जा रहा है, जिन लोगों को गंगा के किनारे दफना दिया गया है। मालदा में भी 2-3 दिन से लाश मिल रहा है। रामनामी को उठा के फेंक दिया गया है, और ये हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान के हैं, ये लोग सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करते हैं, जहाँ पर वोट 100 किलोमीटर रेडियस में है बंगाल में। ना इनके लिए हिंदू है, ना इनके लिए मुसलमान है, ना इनके लिए गरीब है, ना इनके लिए किसान है। ये लोग सिर्फ अपने मतलब की बात करना जानते हैं और कुछ भी नहीं है। चलिए, बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन चूंकि समय की कमी है, दोनों हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन एक बात तो जरूर है कि दोनों पार्टियां जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है, या फिर एक हिसाब से कहें कि किसान आंदोलन जिस तरीके से देश में अपना कहना चाहिए कि जो राकेश टिकैत हैं एकदम से बड़े किसान नेता बनकर उभरे थे, लेकिन जिस तरीके से वो किसी एक पर्टिकुलर सरकार के पीछे, या फिर कहना चाहिए कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर बीजेपी का चुनाव होता है या बीजेपी चुनाव लड़ रही होती है, या वहां पहुंचते हैं जहां पर बीजेपी को हार मिली है, तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की मुलाकात है, वो भविष्य के कई मायने तय करेगी, और इससे मुलाकात के कई मायने आगे भी देखे जा सकते हैं।